सप्ताह 8 छठवां दिन यानी कि शनिवार का दिन 24 सितंबर 2022 को कक्षा 1 में हिंदी और गणित में जो कालांश हैं उनमें सबसे पहले हिंदी का कालांश है मौखिक कहानी सुनना एवं सरल चर्चा। इसके लिए आवश्यकता है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका की कहानी रेडियो और चूहिया की, जो 2020-21 की संदर्शिका है उसमें आपको ये मिल जाएगी। चर्चा के लिए खुले और बंद छोर के प्रश्न आप पहले से ही तैयार कर लें। मौखिक कहानी सुनाने के लिए कालांश की शुरुआत में छोटी कविता सुनाएं बच्चों को, फिर कहानी को अपने शब्दों में स्थानीय भाषा में बच्चों को सुनाएं और बीच बीच में बच्चों से कहानी से संबंधित कुछ प्रश्न पूछें। कहानी समाप्त होने के बाद बच्चों से पूछो उन्हें कहानी कैसी लगी। बातचीत को और समृद्ध बनाने के लिए कुछ खुले छोर के भी प्रश्न पूछें। लेखन के लिए आप उनसे कहें कि इस कहानी के आधार पर वो कोई चित्र बनाने की कोशिश करें और फिर उसमें रंग भरें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे गतिविधि में प्रतिभाग करें। एक भाई साहब रेडियो सुन रहे थे। उनके रेडियो में चूहिया घुस गई। चूहिया, छोटी सी चूहिया। चूहिया ने तार काट दिया, इसलिए वह बज नहीं रहा था। भाई साहब दुकान पर सुधरवाने गए। दुकानदार ने रेडियो खोला तो उसमें से चूहिया निकलकर भाग गई। भाई साहब कहने लगे, भैया बंद कर दे, भैया बंद कर दे। दुकानदार बोला, ठीक तो हुआ ही नहीं। भाई साहब कहने लगे, अब क्या सुधरेगा, गाने वाली तो भाग गई। हा 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 हा। अब शनिवार का दिन है, आकलन का दिन है। हिंदी में साप्ताहिक आकलन किया जाना है। इसके लिए आपको दूसरा और तीसरे कालांश में काम करना है। दोनों कालांश में आपको आकलन का काम करना है। इसमें आवश्यकता है कार्यपुस्तिका की, जिसमें आपने देखा होगा मैंने सीख लिया नामक कार्यपत्रक दिया गया है। और आकलन के प्रश्न आप पहले से ही पढ़ लें और इसे करने की योजना पहले से ही बना लें। शिक्षक इस बात का ध्यान रखें कि बच्चों पर आकलन का दबाव ना आने पाए। बच्चों द्वारा किए गए कार्य में आप कमियां न बताकर उनको सुधार के लिए प्रेरित करें और ये सुनिश्चित करें कि सभी बच्चों के पास लेखन की सामग्री हो। आप सभी बच्चों से कार्यपुस्तिका के पाठ 50 से 54 तक पढ़ने को कहें, जो कि अभी हमने इसी हफ्ते कराए हैं। इस बीच आप एक एक बच्चे को अपने पास बुलाकर इस सप्ताह के मैंने सीख लिया आकलन पत्रक में दिए गए कार्य को करने के निर्देश दें। इस कार्य को करने में आप बच्चों की सहायता न करें बल्कि उनका प्रोत्साहन करें। बच्चों द्वारा सही तरह से पहचाने गए वर्णों, अक्षरों, शब्दों पर एक छोटा सा निशान लगा दें और उपयुक्त जगह में उनके द्वारा प्राप्त किए गए अंक लिख दें। यदि कोई बच्चा एक भी वर्ण, अक्षर, शब्द सही तरीके से नहीं पढ़ पा रहा तो उसके आकलन पत्रक में 0 देने के स्थान पर डैश का चिन्ह लगा दें। प्रत्येक बच्चे के साथ आकलन पत्रक पर कार्य करने के पश्चात आप उन्हें अपने स्थान पर जाकर बैठने के लिए कहें और देखकर सुनकर लिखो वाली गतिविधि करने को कहें। सुनकर लिखो वाली गतिविधि आप सभी बच्चों के द्वारा आकलन पत्रक पर कार्य पूरा कर लेने के बाद एक साथ करवाएं। अभी जब आपको मैं कार्यपत्रक दिखाऊंगी तो उसमें अलग से दी गई है सुनकर लिखो वाली गतिविधि। आकलन के परिणाम के अनुसार जिन बच्चों के अंक 50% से कम है उनको आप अलग समूह में बिठा लें और उनके साथ मिलकर आवश्यकता के अनुसार पुनरावृत्ति करें। शेष बच्चों से आप आकलन पत्रक के खाली स्थान पर कुछ लिखने बनाने को कहें या कक्षा में उपलब्ध किताबें आप पढ़ने को दे दें। बिग बुक, जहाँ पर बड़ी बड़ी प्रिंट सामग्री हो, जिन पुस्तकों में आप वो भी दे सकते हैं। कालांश के अंत में 5 से 10 मिनट में इन बच्चों से बात करें कि उन्होंने क्या पढ़ा, क्या लिखा। उसके बाद आप गृह कार्य करने के निर्देश बच्चों को दे दें। शिक्षक देखें कि सभी बच्चे इस प्रक्रिया में भाग लें। तो ये था हिंदी के लिए शनिवार के कालांश। ये है वो कार्यपत्रक मैंने सीख लिया। 10 वर्ण दिए हैं, बच्चों से एक एक करके पढ़वाना है। 10 में से बच्चों ने कितना पढ़ लिया उसके हिसाब से हमें यहाँ नंबर देने हैं। इसके बाद फिर आगे पढ़ना है। फिर ये देखिए सुनकर लिखें गतिविधि है। शिक्षक अब तक सिखाए गए वर्णों, मात्राओं से बनने वाले शब्द बोले और बच्चों से लिखने को कहें। शिक्षक प्रत्येक बच्चे का आकलन बारी बारी से करें। इस दौरान अन्य बच्चों को स्वतंत्र रूप से पठन या लेखन कार्य करने को कहें और आकलन के आधार पर बच्चों को समूहों में बांटकर अभ्यास कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करें। ये अभ्यास कार्य के लिए जगह दी गई है। तो ये है वो कार्यपत्रक मैंने सीख लिया। इस कार्यपत्रक की सहायता से आप आकलन करेंगे। गणित में हम शुक्रवार को ही यानी 5वें दिन ही आकलन कर लेते हैं और उस हिसाब से ग्रुप का निर्धारण कर लेते हैं।
तो अभी कालांश 1 में हमें उन बच्चों के लिए रिमेडियल गतिविधि करानी है जिन बच्चों के अंक 50% से कम आए हैं आकलन में। रिमेडियल गतिविधि में हम उन बच्चों को फिर से वो जो शिक्षण योजनाएं हमने पहले बताई हैं 1, 2, 3 इस हफ्ते की उनको करवानी है। 1-1 की संगति व समूह की समझ बना सके बच्चे, 1 से 5 तक की संख्याओं की मात्रात्मक समझ बना सके और 1 से 5 तक की संख्याओं के प्रतीकों को समझ और लिख सके। इसके लिए पहली प्रक्रिया में हमें आवश्यकता है डोमिनो, ये मैथ किट में हमें प्राप्त हुई थी। प्रक्रिया 1 के लिए संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 समूहों में बांट दें। हर एक समूह को कुछ डोमिनो संख्या कार्ड दे दें, फिर समझाएं। आपके पास कुछ डोमिनो कार्ड है, आपको उस बिंदु वाले साइड से कड़ी बनानी है। कड़ी बनाने के लिए पहला बच्चा एक कार्ड रखेगा, दूसरे बच्चे को भी उतने ही बिंदु वाले दूसरे कार्ड को रखना होगा, फिर पहला बच्चा दूसरा डोमिनो कार्ड रखेगा और इसी तरह से कड़ी आगे बढ़ती जाएगी और आप इसको उदाहरण करके दिखाएंगे। अब बच्चों को अपने समूह में कार्य करने को दें। शिक्षक देखें कि हर समूह में ये कार्य ढंग से हो रहा है। जो बच्चे कड़ी बना नहीं पा रहे उनको आप फिर से समझाइए, समय दीजिए और कार्य को पूर्ण करने के लिए कहें। आप कैसे समझाओगे कि बनी हुई कड़ी सही है? या आप बच्चों से पूछें इस कार्ड पर कितने बिंदु हैं? कार्ड में जितने बिंदु हैं उस संख्या को कॉपी में लिख कर दिखाइए। बनी हुई कड़ी में कौन से कार्ड में सबसे ज़्यादा बिंदु हैं और कौन से कार्ड में सबसे कम बिंदु हैं, ये भी आप बताइए। दूसरी प्रक्रिया में संपूर्ण कक्षा के बच्चों को 2-2 के समूहों में बांट दीजिए। हर एक समूह को कॉपी और पेंसिल रखने के लिए बोलिए। अब उनको समझाएं कि आपने थोड़ी देर पहले जो कड़ी डोमिनो संख्या कार्ड से बनाई, अब वैसी ही कड़ी कॉपी में लिखकर बनाना होगा। कड़ी बनाने के लिए पहला बच्चा एक संख्या लिखेगा, दूसरे बच्चे को भी उतनी ही संख्या लिखनी होगी, फिर पहला बच्चा कोई संख्या लिखेगा। इसी तरह से कड़ी बनती जाएगी। उदाहरण समझाने के लिए आप श्यामपट्ट का इस्तेमाल करके उस पर एक कड़ी बनाकर दिखाइए। अब बच्चों को अपने समूह में कार्य करने के लिए कहें। शिक्षक देखें कि हर समूह के बच्चे सही प्रक्रिया से कड़ी बना रहे हैं। यदि नहीं बना रहे तो उनको प्रोत्साहित करें, उनकी आवश्यकता अनुसार मदद करें। प्रक्रिया 2 को करने के दौरान आप कुछ सवाल भी पूछें, जैसे कि आप कैसे समझाओगे कि बनी हुई कड़ी सही है? ये कौन सी संख्या लिखी है आपने? या कार्ड में जो संख्या लिखी है उतनी बार आप ताली बजाकर दिखाइए। बनी हुई कड़ी में कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा है या बनी हुई कड़ी में कौन सी संख्या सबसे कम है? तो ये था रिमेडियल गतिविधि